हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं हूं करण सिंघई और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सीरीज। सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन शॉर्ट आंसर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। अब इसमें हम फर्दर कुछ और इन डेप्थ क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे हमारा ये एंटायर चैप्टर कवर हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपसे यही सब पूछता रहेगा, डायरेक्शन कोसाइन निकाल दो या फिर डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन हमने प्रीवियसली शॉर्ट आंसर टाइप सीरीज में किया था वैसे एक और क्वेश्चन हम यहाँ भी कवर करेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं पहले डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हमको दिया हुआ है, दैट इज -2, 4, -5 और 1, 2, 3। अब हमको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स कैसे गिवन होता है, इस तरीके से x2 - x1 PQ, y2 - y1 PQ और z2 - z1 PQ। PQ यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, और वो कैसे गिवन है, वो गिवन है x2 - x1 प्लस y2 - y1 z2 - z1। मैंने आपको बताया था अगर PQ की बात करते तो हम Q वेक्टर माइनस P वेक्टर करते, तो हमको यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है। ये वाला फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, तो अब हम निकाल सकते हैं वैल्यूज। तो हम निकालेंगे 1 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर, 2 - 4 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर। तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व होके 1 + 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 - 4 का स्क्वायर और 3 + 5 का स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो 9 + 4 + 3 दैट इज 77 हमारा आता है। तो अब जैसा कि हमने डिस्कस किया, फॉर्मूला इस केस में क्या बनता है हमारा, cos अल्फा इज इक्वल टू x2 - x1 बाय PQ। ये आपको सिमिलर टू जो हम डायरेक्शन रेशियो वाला देखते थे उसी तरीके का एनालॉगी वाला फॉर्मूला है। तो क्या होगा, cos अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, x1 - x2, यानी कि x2 - x1। तो x2 हमारा क्या है यहाँ केस में 1 है और x1 क्या है -2 है, तो 1 - 2 और नीचे मैग्नीट्यूड चलता रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3/√77। नेक्स्ट केस में हमारा क्या हो जाएगा 2 - 4, तो 2 - 4√77। थर्ड हमारा cos गामा केस में क्या होगा z2 - z1, यानी कि 3 माइनस ऑफ 5 दैट इज 8/√77। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। तो क्या निकल के आएगा 3/√77 -2/√77 और 8/√77। तो एक ये नया फॉर्मेट का हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमको क्या दिखाना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है। तो इसमें मैंने आपको कहा था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कोलिनियर होंगे तो एक ही लाइन में वो पॉइंट्स होंगे। तो देखते हैं हम मैथमेटिकली इस चीज को कैसे प्रूव करना है। क्या हमको करना होगा कि हमको शो करना पड़ेगा मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A to B एंड B to C आर प्रोपोर्शनल। अगर ये चीज हमको मिल गई तो हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। हमको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है। तो हम डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। तो कैसे गिवन होता है, देखो AB की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने आपको बहुत बार रिवाइज हो चुका है, बता चुका हूँ कि B - A चलता है। तो x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो क्या होगा इस केस में 1 - 2 -2 -3 -3 -4 दैट इज +4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 -5 और 7। सिमिलरली अगर हम डायरेक्शन रेशियो फॉर लाइन BC करना हुआ तो क्या हो जाएगा उस केस में C - B हम करेंगे, यानी कि 3 - 1 8 -2 और -11 -3। तो इस तरीके से हमको किसका निकल आएगा, BC का भी निकल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनकी प्रोपोर्शनैलिटी चेक करेंगे। देखो वैल्यूज निकल गई, एक की क्या निकली 2 10 -14 और एक की क्या निकली -1 5 7। तो हम जब चेक कर रहे हैं तो हमको प्रोपोर्शनैलिटी दिख रही है, दैट इज -2 टाइम्स है दीज वैल्यूज। जब हमने कंपेयर किया तो ये आ रही। तो since all these ratios are equal, it implies that AB and BC are parallel. So since point B is common to both segments, the 3 points lie on the same straight line, thus ABC are collinear। तो इस तरीके से आपको कोलिनियरिटी अगर प्रूव करने को आती है तो हमको इस तरीके से सॉल्व करना है। पॉइंट्स हमको दिया होगा, डिफरेंस निकाल के वेक्टर्स चेक करना और उनकी फिर प्रोपोर्शनैलिटी हमको चेक करनी है। अगर हमको प्रोपोर्शनल मिल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर्स कोलिनियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the vector and Cartesian equations of the line through the point 5 2 - 4 which is parallel to the vector
3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। देखो ये वाला कंसेप्ट चैप्टर के स्टार्ट होते ही मैंने आपको बता दिया था कि जब हमको एक इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखनी है विच पासेस थ्रू पॉइंट ए एंड इज पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ए हमारा वहां पर पोजीशन वेक्टर होता था। तो इस केस में देखो क्या हुआ है, हमको पॉइंट की वैल्यूज दे दी हुई। तो अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, पॉइंट थ्रू विच द लाइन पासेस। तो उस पॉइंट की हमको वैल्यू बताई थी, हमने उसका पोजीशन वेक्टर लिख लिया। नेक्स्ट बी वाला हमको क्या पता है, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन, और वो क्या है, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन जो कि पैरेलल है, पैरेलल टू द वेक्टर। तो वो यहाँ पे लैम्डा बी के साथ लिख देते थे हम, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे पैरेलल लाइन का आता था और ए में क्या आता था, पोजीशन वेक्टर आता था। तो ये चीज हमने यहाँ पर लिख दी। तो हमारी अब इक्वेशन तैयार हो गई, वो हो गई 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4 कैप प्लस लैम्डा। अब इसको क्या करते हैं, हम एक्सपेंड कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमको इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कार्टेशियन में जब दिखता है तो मैंने आपको बताया था किस फॉर्म में दिखता है, x माइनस x1। यहाँ पे क्या आ जाते थे, आपके डायरेक्शन रेशियोस आ जाते थे। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 प्लस 3 लैम्डा आई कैप, लैम्डा हमारा वहां पे क्या होता था, कांस्टेंट या पैरामीटर हम उसको बोलते थे। तो हमारा 5 प्लस 3 लैम्डा आई कैप, 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप और माइनस 4 माइनस 8 लैम्डा के कैप। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन आर ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग द कंपोनेंट्स। तो हमको पता है पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर हमको लाइन की बनानी तो हम क्या करेंगे, अब इस आई कैप, वाई कैप और जेड कैप के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको एक्स, वाई और जेड से इक्वेट कर देंगे। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा क्या बनी थी लाइन की इक्वेशन, अगर मैं वापस से यहाँ लिख दूं, जो क्या है, r इज इक्वल टू 5 प्लस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस माइनस 4 माइनस 8 लैम्डा के कैप। तो आप देख सकते हो ये हमारे यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर हम इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, x हमारा इसके बराबर हो जाएगा, y इसके बराबर और z इसके बराबर। तो देखो वही लिखा हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, लैम्डा को एक तरफ कर लेता हूँ। तो लैम्डा को एक तरफ मैं करूंगा तो क्या आएगा, x माइनस 5 बाय 3, y माइनस 2 बाय 2, z प्लस 4 बाय माइनस 8। तो लैम्डा अगर हम ईच इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इससे ही हम क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्मेट में हमारी ये लाइन है वो तैयार हो चुकी है। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्म। इसलिए लैम्डा को हम पैरामीटर बोलते थे कि लैम्डा हमारा पैरामीटर है, इसको हम इक्वेट करके कार्टेशियन लाइन तक पहुंच सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय। अब ये ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम शॉर्ट आंसर में भी करके आए हुए हैं। तो इसमें देखो फिर से वही कॉस थीटा वाला कंसेप्ट कि ऊपर तो आपको डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेना है और नीचे क्या करना है, इंडिविजुअल का आपको मैग्नीट्यूड लेकर चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस में क्या गिवन है हमको, पहली वाली इक्वेशन इससे है, दूसरी वाली इक्वेशन इससे दी हुई है। तो उसके मैंने आपको बताया था ये वाली क्या दिखाती है, पोजीशन वेक्टर दिखाती है, और ये पैरेलल वाली का दिखाती है। तो हम अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस फिर डायरेक्शन वेक्टर्स v1 v2 जो उसके दिए हुए हैं गिवन है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर्स क्या है, ये वाले आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप लिख दिया हमने। इसके लिए क्या है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब क्या है, b1 बाय b2, क्योंकि एज पर फॉर्मूला हमको b1 डॉट b2 ऊपर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वो निकालते हैं हम। b1 b2 करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई क्या है, x का x के साथ, तो 1 इंटू 3, 2 2 जा 4, यानी कि जे वाले के साथ, और k वाले के साथ 6 इंटू 2, तो 6 इंटू 2, तो ये आपका मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा 19। अब मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2 अलग से निकालनी है। तो b1 हमको पता है क्या है, यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, आई कैप है प्लस 2 जे कैप है प्लस 2 के कैप है। ठीक है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप है। और जो b2 है मेरा वो क्या है, 3 आई कैप है प्लस 2 जे कैप है प्लस 6 के कैप है। तो इसके लिए 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 0, तो इसका ही मैग्नीट्यूड। तो कॉस थीटा मेरा क्या निकल के आ जाएगा, b1 डॉट b2 का मैग्नीट्यूड और नीचे b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का फॉर्मूला आप पुट कर दोगे 19, 3 इंटू 7 सब हमारे पास थीटा आपका निकल आएगा। तो
तो थीटा हमारा इस तरीके से हम निकाल सकते हैं सच इन दिस टाइप काइंड ऑफ प्रॉब्लम. नाउ अवर वेरी लास्ट क्वेश्चन इज shorter distance between the lines L1 and L2 whose vector equations are given by this. तो हमको दो लाइंस हैं, उनकी वेक्टर इक्वेशंस गिवन है. अब हमको क्या करना है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हमने लास्ट शॉर्ट आंसर टाइप वाली सीरीज में भी कवर किया था. तो सिमिलरली इसमें भी हम वैसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं. तो हमारा फॉर्मूला उधर भी क्या था, यही सेम था कि हमको पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, दैट इज B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, और नीचे भी B1 क्रॉस B2 का हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो लेके चलना है. तो इसमें आपको जब भी आप चेक करोगे इस चैप्टर के फॉर्मूलेस तो आपको एक एनालॉजी दिखेगी, लेकिन टर्मिनोलॉजी हल्की हल्की बदलती हुई दिखेगी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन. जिसमें जैसे लाइन की इक्वेशन अलग तरीके से दी हुई है या कार्टेशियन में दी है, तो हमको उस तरीके से फॉर्मूला दिमाग में सेट होना चाहिए. तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं. तो अगर इसके लिए मैं लिखूं कंपेयरिंग द इक्वेशंस 1 and 2, तो हमको क्या दिख रहा है, इस फॉर्मेट में दोनों इक्वेशन दी हुई हैं. अब ये बहुत बार रिपीट हो गया तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि A1 B1 है क्या. तो अगर A1 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i कैप प्लस j कैप. ठीक है. B1 की मैं बात करूँ तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. सिमिलरली मैं A2 की बात करूँ अगर तो 2i कैप, B2 की बात करूँ तो 3i कैप माइनस 5j कैप 2k कैप. तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं A2 माइनस A1. क्यों हम ये चीज़ कंप्यूट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूला जो है द फॉर्मूला फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस इज ये वाला है कि हमको A2 माइनस A1 की ज़रूरत है और B1 क्रॉस B2 की भी ज़रूरत है. फिर दोनों का डॉट लेना है और नीचे भी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेना. तो हम सबसे पहले A2 माइनस A1 कंप्यूट कर रहे हैं. ठीक है. तो A2 माइनस A1 के लिए क्या है, सिंपली I वाले जो भी कोफिशिएंट है I कैप साथ उनको माइनस करो, J वालों का J के साथ करो, K वालों का K के साथ. तो मैंने A2 लिख दिया दैट इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और A1 लिख दिया माइनस i कैप प्लस j कैप. अब इस अपन को ये कैसे पता चला, यहाँ पे ये स्क्यू लाइन से उसकी भी ट्रिक है. देखो जब हम इक्वेशंस ऑफ लाइंस लिखते थे तो हमारा यहाँ पैरामीटर दोनों में सेम होता था, और जो ये b वेक्टर होता था हमारा वो दोनों का सेम आता था. किसके लिए, फॉर पैरेलल लाइंस. अब क्या है, B1 और B2 इक्वल नहीं है, इसलिए हमारी ये क्या है, स्क्यू लाइंस है. क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब भी हम डील करते हैं तो दो लाइंस स्क्यू कब होंगी, जब अलग अलग प्लेन में होंगी. क्योंकि अगर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री मैंने आपको एग्जांपल बताया था ऐसी कोई लाइंस है तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर ही जाएंगी. लेकिन 3 डायमेंशन में ऐसा नहीं होता है, बच जाती, तो वो कहलाती हैं स्क्यू लाइंस. तो ये वाला जो प्रॉब्लम है हमारा स्क्यू लाइंस वाला है. जो पिछला हमने किया था शॉर्ट आंसर में वो हमारा क्या था, पैरेलल लाइंस वाला केस था. तो अब इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया आगे कि ये वाला हमारा पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज होने वाला है. तो ये सारे टर्म्स हमको अब निकालने हैं. तो A2 माइनस A1 हमने निकाल लिया है. नेक्स्ट अब हम क्या ट्राई करेंगे, B1 क्रॉस B2 निकालेंगे. तो ये माइनस करके हमने A2 माइनस A1 तो निकाल लिया. ठीक है. नेक्स्ट हम B1 क्रॉस B2. तो अब B1 क्रॉस B2 के लिए मैंने आपको बताया क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट आता है. अब B1 की मेरी क्या है वैल्यू, B1 है 2i कैप माइनस j कैप k कैप. तो 2 माइनस 1 1, तो 2 माइनस 1 1. नेक्स्ट B2 3 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 2. इनका क्रॉस ले लो आप. तो क्रॉस करके क्या होगा, फिर से डिटरमिनेंट ओपन करना है. तो आई कैप के लिए ये क्रॉस और ये क्रॉस, तो आई माइनस 1 ये वाला आपका आ जाएगा. नेक्स्ट जब जे के लिए बात करोगे तो ये क्रॉस तो आपका बचा हुआ ये वाला आ जाएगा 2 1 3 2. जब के लिए बात करोगे तो ये क्रॉस और ये क्रॉस, तो आपका बचा वाला इधर आ जाएगा. बीच वाले माइनस साइन, पहले और लास्ट में प्लस साइन. तो इस तरीके से आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो. तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे फर्दर तो ये चीज़ें बचेंगी आपकी, जो यहाँ से भी दिख रही हैं कि अगर मैं करूँ तो -2 और माइनस माइनस प्लस होके 5 आ जाएगा. 2 2 4 -3, 5 2 -10, यहाँ पे माइनस है तो +3 हो जाएगा प्रोडक्ट में. तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो ये मेरा आ जा रहा है B1 क्रॉस B2 इज 3i कैप माइनस j कैप माइनस 7 की. अब हमारे फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायर्ड था, ये तीनों चीज़. तो ये मेरा आ चुका है, ये मैंने निकाल लिया. इसका मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूँ. तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 1 प्लस 14 दैट इज 59. तो ये भी निकला है. अब हमको एक ही चीज़ रह गई है शॉर्टेज निकालने के लिए, इस वाले वेक्टर का और हमारे जो A2 माइनस A1 वाला वेक्टर आया था उनका डॉट प्रोडक्ट. तो हम वापस से क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, काम करते हैं पहले. तो कि B1 क्रॉस B2 का जो आया था हमारा वेक्टर वो क्या था, 3i कैप था
माइनस जे कैप था और माइनस 7 के कैप था। और जो हमारा A2 माइनस A1 निकल के आया था वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या आया था? वो आई कैप माइनस के कैप आया था। तो वो मेरा आया था आई कैप माइनस के कैप आया था। ठीक है, यहाँ पर अब हमको इन दोनों का डॉट भी चाहिए क्योंकि ऊपर हमको इस चीज का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसका डॉट लेने के लिए मैंने आपको बताया था ट्रिक कि डॉट के लिए क्या होगा, आई वाले आई के साथ मल्टीप्लाई, जे वाले जे के साथ, के वाले के साथ। तो आई वाला आप आई के साथ करोगे। अगर मैं यहाँ पे एक नया पेज लेके सॉल्व करूं तो B1 क्रॉस B2 और डॉट A2 माइनस A1 मेरे को करना है। ठीक है, B1 B2 की मेरे को वैल्यू पता है 3 -1 और -7, यानी कि 3 आई कैप माइनस जे कैप और -7 के कैप। मेरे को डॉट करना है किससे? आई कैप माइनस जे कैप, यही था, सॉरी के कैप माइनस के कैप। तो डॉट मैंने आपको बताया था क्या होगा, आई का आई के साथ यानी कि 3 × 1, ठीक है, माइनस जे का जे के साथ तो 1 × 0, के का के साथ तो -7 × -1। तो ये मेरा क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा +7, दैट विल गिव अस 10। तो ये 10 हमारा मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा। तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या निकल कर आ रहा है, दैट इज 10। डॉट हमारा निकल के आ रहा है 10। तो डिस्टेंस जो हमारा निकल के आएगा वो इस केस में क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते, सारी वैल्यूज हमको पता है। इसका डॉट भी हमने ले लिया है, इसका डॉट हमारा क्या निकल के आया 10। ये वाली वैल्यू पता है हमको, दैट इज 59। तो 10/√59 will give us the shortest distance between the given lines। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस स्क्यू लाइंस वाले सॉल्व कर सकते हैं। So this leads us to end of our chapter number 11, that is 3-dimensional geometry। नेक्स्ट जो अब आपका स्टार्ट होगा, 2-3 ही चैप्टर्स बचे हुए हैं। एक प्रोबेबिलिटी वाला आपका यहाँ से बचता है और एक ग्राफिकल एक चैप्टर रह गया वो बचता है। फिर आपका जो एंटायर सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। तो टिल देन आपको कोई डाउट आता है नीचे कमेंट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।